हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, जिसमें हम देख रहे हैं कि शायद इन फ्यूचर हमें कुछ बड़ी तब्दीलियां भी दिखाई देंगी, क्योंकि जो हेड कोच थे गैरी क्रिस्टन, उनकी जानिब से भी रिपोर्ट जमा करवा दी गई है, जिसके बाद पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की तरफ से कहा गया है कि गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद दोनों को ही मुलाकात के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही साथ आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में, जिसका इनेकाद पाकिस्तान में होना है, उसका जो स्केड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। और पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों के हवाले से भी आज हम बात करने जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब का यही कहना था कि किसी के प्रेशर में आकर वो काम करने वाले नहीं हैं, और वो ऐसे पीसीबी चेयरमैन नहीं हैं जो कि सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कुछ पोस्ट की वजह से वो अपने फैसलों को नहीं बदलेंगे। लेकिन टीम में जो बड़ी तब्दीलियां हैं वो आएंगी, और इन बड़ी तब्दीलियों में अब देखना यह है कि क्या जो कप्तान हैं बाबर आजम, उनकी तब्दीली भी होती है या फिर उन्हें ही कप्तान रखा जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें ज्वाइन किया है। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम सिचुएशन को? जैसे कि मोहसिन नकवी साहब हमें कहते दिखाई दे रहे हैं कि तब्दीली तो बहुत ज़रूरी है, सर्जरी का वर्ड भी उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि गुस्से में वो कोई फैसला नहीं करेंगे। आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो एक टेम्पो क्रिएट हुआ था, जिसमें यह सोचा जा रहा था कि अब टीम में बहुत बड़ी तब्दीलियां होंगी, एक बार फिर से वो मामला किसी ना किसी तरीके से दब जाएगा? सबसे पहले बहुत शुक्रिया अनवर, आपने वक्त दिया गुफ्तगू करने के लिए अपने प्रोग्राम में। लेकिन एक बात करें, अब जो ये कह रहे हैं फूक फूक कर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कदम रख रहे हैं, इसकी असल वजह ये है जो जिस जल्दबाजी के तहत वो आए, जिस तरीके से वो आए, जिससे मुताल्लिक अदालतों की जानिब से अब बाकायदा फैसले आ रहे हैं और समाअत हो रही है। आप देखें, पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैनाती को गैर आईनी करार दिया, गैर कानूनी करार दिया। तो जिस तरीके से वो आए, फिर जो उनके इक़दाम थे वो इंतहाई ज्यादा गैर मुनासिब थे। जिस तरीके से उन्होंने पहले कैंप मुनक्किद करा दिया, आप देखें, आप T20 वर्ल्ड कप एक शॉर्टर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपने लड़कों को काबुल कैंप भेज दिया, वहां उनकी फिटनेस जितनी खराब थी मजीद खराब हो गई। फिर आपने बाबर आजम को कप्तान बना दिया, जिसकी कप्तानी पर वैसे ही सवालात थे, आपने उसको कप्तान बना दिया क्योंकि उसकी फैन बेस जो है वो आपको मिल जाए। फिर इसके बाद आपने जो सिलेक्शन कमेटी बनाई, उसमें आपने अपने लाडले सेलेक्टर को जो है बचाने के लिए और उसके साथ और सेलेक्टर डाल दिए कि जो तमाम मलबा उस पर भी गिर जाए, दीगर लोगों पर भी। फिर आपने जो हेड कोच लाए वो भी आप लाए, पहले अजहर महमूद साहब को, फिर आपने उन्हें असिस्टेंट कोच लगाया, फिर वो अपने पसंद नापसंद के लड़के खिला रहे थे। फिर इसके बाद आप गैरी क्रिस्टन को लाए, लेकिन गैरी क्रिस्टन उसूल परस्त आदमी, उसने जो बात थी, जो तकरीर में बात की थी, वो रिपोर्ट में बात उसने कर दी। जी बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब ये जो सारी बातें कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें अब कर रहे हैं, तो उनकी तो वो भी तकरीर आपको याद होगी जो उनकी पहली तकरीर थी कि अगर पॉलिटिक्स होगी, अगर सियासत होगी, अगर ये तमाम चीजें होंगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ज़र्फ का मुजाहरा करें, मिसाल क्रिएट करें। वेस्ट में तो लोग ऐसा करते हैं, ईस्ट में ऐसी मिसाल क्रिएट करें और इस्तीफा दे दें। आप हैरान होंगे अनवार के पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन शख्स जो इस वक्त वजीर दाखिला है, सेनेटर है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो प्लेयर पावर के आगे बेबस है, वो अपना फैसला नहीं कर पा रहा। वो कह रहे हैं मैं मुशावरत करके फैसला करूंगा। वो खिलाड़ियों के आगे बेबस है, मतलब दूसरों से मुशावरत करने के बाद फैसला करेगा। उसमें इतनी सलाहियत नहीं है, उसमें इतनी एहलियत नहीं है, उसकी सोच इतनी महदूद है, इतना कमजोर है जहनी तौर पर कि वो आगे कोई बड़ा फैसला कर नहीं सकता है। और उसको डिक्टेट करने वाले लोग कैसे हैं? वहाब रियाज साहब। अच्छा ताबिश, ये स्टेटमेंट भी है मोहसिन नकवी साहब की कि जो हमारे साबिक क्रिकेटर हैं जो कि क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, और वो क्रिकेटर्स जो कि बिला वजह टीवी पर बैठकर कमेंट पास नहीं कर रहे हैं, उनको शायद वापस लाया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ अगर काम करते हैं तो हमारी क्रिकेट वापस उस स्टेज पर आ जाएगी जिस पर उसको होना चाहिए? अनवर, आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब से एक सहाफी ने सवाल किया था आपसे चंद दिनों पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वर्ल्ड कप से कबल हुई थी, तो उन्होंने कहा था जो सिलेक्शन कमेटी मेरे साथ बैठी है, ये सिलेक्शन कमेटी सबसे बेहतरीन सिलेक्शन कमेटी है और मुझे कोई सीनियर खिलाड़ी की जरूरत नहीं है। जो सीनियर खिलाड़ी हो घर पे बैठे टीवी देखें। आज उनकी जरूरत पड़ गई मोहसिन नकवी साहब को, आज पड़ गई ना उन लोगों की जरूरत। तो अगर मोहसिन नकवी साहब अगर ये समझते हैं उनको, तो मैं अब एक मुफीद मशवरा दूंगा, आप अपने साथ बैठाएं, इकबाल कासिम साहब जैसे लोगों को बैठाएं, सर अब्दुल रकीब साहब को बिठाएं, आमिर सोहेल साहब को बिठाएं, राशिद लतीफ साहब को बिठाएं। इस तरह के बड़े लेजेंड्स को लाएं जो ईमानदार लोग हैं, उन्हें अपने साथ बिठाएं ताकि पाकिस्तान टीम का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो बेहतर हो सके। क्योंकि अगर आपने इसी तरह की मोनोपॉली कर आपने इन लोगों को बिठाया
तो ये अपनी दोस्तियां यारियां निभाएंगे। फिर खिलाड़ी कभी $25 लेके तस्वीर निकाल रहा होगा किसी के साथ, कोई अपनी शर्ट देकर पैसे पकड़ रहा होगा। माजरत के साथ ये जो माहौल इस वक्त पाकिस्तान टीम का हो गया है, पाकिस्तान टीम इस वक्त क्रिकेट नहीं खेल रही है, अपना बिजनेस चला रही है और अपने खुद ही जो है वो पब्लिसिटी देने के लिए जो कुछ स्टंट्स वो कर रहे थे वर्ल्ड कप में, वो आपने देखा ये चीजें जारी रहेंगी। अगर मोहसिन नकवी साहब समझते हैं वो आने वाले दिनों में चीजों को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो ब्लैकमेल ना हो। जिस तरीके से उन्होंने 12 खिलाड़ियों को एनओसी दी, इसकी एक खास वजह है कि वो इस वक्त भी बेबस हैं, वो इस वक्त भी ब्लैकमेल हो रहे हैं। जो शख्स को सर्जरी करनी थी वो शख्स रिलीफ दे रहा है, खिलाड़ियों के आगे बेबस हो गया, ब्लैकमेल हो रहा है। मैं आपको एक और जाते जाते एक बड़ी खबर देता हुआ जाऊं। इस वक्त मैं पाकिस्तान टीम के जो करंट खिलाड़ी उनसे राब्ते में था, उनमें से एक खिलाड़ी ने मुझे, जूनियर खिलाड़ी ने कहा कि पाकिस्तान टीम का माहौल इतना खराब था वर्ल्ड कप में कि एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे सीनियर खिलाड़ी, और इतनी सख्त ग्रुप बनती थी जिसकी वजह से जूनियर खिलाड़ियों का माहौल मिला ही नहीं, जूनियर खिलाड़ी परफॉर्म कर ही नहीं पाए। वो आया आजम खान हो, वो आया सऊद शकील हो, वो आया आप देखें सलमान अली आगा को आप लेके नहीं गए, लेकिन आप देखें साइम अयूब हो, उस्मान खान हो, ये सारे जो जूनियर खिलाड़ी थे वो परफॉर्म कर नहीं पाए। इससे पहले आपने इरफान नियाजी के साथ क्या किया, तो ये पूरा एक फैक्टर था कि सीनियर खिलाड़ियों ने माहौल टीम का खराब रखा। और टीम का माहौल इसलिए खराब हुआ क्योंकि एक कप्तान बाबर आजम आपने बनाया, इसके बाद 4 और लोग थे जो कप्तान बनना चाहते थे, जिसमें शादाब है, रिजवान है, शाहीन है, इमाद वसीम जी, वो भी कप्तान बनने के ख्वाहिशमंद थे, इमाद वसीम। तो इस तरह का पूरा माहौल आपने खराब किया। लेकिन ताबिश देखिए कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया हम लोगों के लिए रहा कि पाकिस्तान जो कि 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, जहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी खेल पर तवज्जो है, किसी खेल पर पैसे लगाए जाते हैं, किसी खेल में स्पॉन्सर मौजूद हैं तो वो क्रिकेट है। उसके बावजूद 11 प्लेयर हम ऐसे नहीं निकाल पाए हैं, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्रिकेट खेली जाती है। उस वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं कि फिर पाकिस्तानी टीम का मोराल, अवाम का मोराल तो डाउन हुआ ही हुआ, जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस अब हो रही है, पाकिस्तानी टीम में जो ग्रुप बंदियां हो रही हैं, कैसे चल सकेंगे ये तमाम मामलात? देखिए कितना खूबसूरत सवाल आपने किया ना अनवर। आपने कहा कि ये लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान के पास 11 खिलाड़ी नहीं है। मैं तो हैरान इस बात को, इतने अरसे में आपने एक जो है काबिल और एक बेहतरीन चेयरमैन नहीं ला सके आप इतने अरसे में। आपको मजबूरन ऐसे शख्स को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाना पड़ा जो किसी सियासी जो है बैकग्राउंड से ना हो, लेकिन माजरत के साथ वो जिस बैकग्राउंड से उसका आप सबको अंदाजा है। फिर आप जिस शख्स को चेयरमैन पीसीबी बना रहे हैं, उस चेयरमैन पीसीबी को आप देखें कि उसको क्रिकेट की कोई हाव नू नहीं है। फिर वो शख्स जो है वो इतना मसरूफ तरीन आदमी है जो डिपार्टमेंट पर काम नहीं कर रहा है, ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट काम नहीं कर रहा है। माजरत के साथ आप दोस्त जो है हमारे, मैं ये बात करता नहीं हूँ, तासुबी बात हो जाती है, लेकिन अगर मैं आपको ये बात करूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए, आप देखें आपने वहां लगाया जो डीसी लगाया वो भी पंजाब से लगाया, आपने वहां जो वुमेन टीम के साथ मैनेजर लगाई वो भी पंजाब की निगरां हुकूमत की सेटअप का बंदा आपने लगा दिया। आप सारे जो आपकी कैबिनेट में थे पंजाब में, आपने सारे वो लोगों को जो है लगा दिया पीसीबी के अंदर। तो भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये पंजाब क्रिकेट बोर्ड नहीं है। आपने सेलेक्टर्स लगाए वो भी सारे के सारे पंजाब से लगा दिए। आप जुनेद खान को मौका देते हैं, मोहम्मद शमी ने कोई गुनाह किया था, आप उसको चांस क्यों नहीं देते? बाकायदे तासुब जो है क्रिएट किया जा रहा है। नकवी साहब जो है, मैं तो ख्वाहिश करता हूँ कि वो निगरां वजीर आजम होते, शायद पाकिस्तान के दीगर सूबों के लोगों को ही मौका मिलता, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से काम किया, पहले तो वो तासुब वाला बिल्कुल बीज बो रहे, फिर दूसरा वो कि खिलाड़ी सामने नहीं आ रहे। खिलाड़ी इसलिए सामने नहीं आ रहे क्योंकि ये 3 बड़े हैं आपके ये करंट खिलाड़ी, वो किसी को आगे आने दे रही नहीं है। ये पहले की जंग जब तक चलती रहेगी ये चीजें खत्म नहीं होंगी अनवर, आप समझे इस बात को। ठीक है ताबिश, अभी आप भी फॉलो कर रहे होंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स भी इस वक्त जारी है, जिसमें हमारे जो पुराने लेजेंड्स हैं, जिसमें शाहिद आफरीदी भी हैं, मिसबा भी हैं, उमर गुल भी हैं, यूनुस खान भी मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, 2 मैचेस वो जीत चुके हैं। जिस तरह से इमाद और आमिर की वापसी हुई है, आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम में अब ये लेजेंड्स हमें दोबारा से लाने पड़ेंगे? नहीं, आप ऐसी बात ना करें। ये जो गलत फार्मूला था ना, इसी फार्मूला ने आपको डुबोया है, आपकी टीम को मजीद मोराल डाउन किया है। आप अगर इस तरह रिटायर खिलाड़ियों को लाएंगे, फिर नौजवान खिलाड़ी क्या पानी पिलाने के लिए रखें या फिर सिर्फ डोमेस्टिक खेलने के लिए रखें, जो डोमेस्टिक पर सिलेक्टर जाता ही नहीं है। बात सारी बिल्कुल ताबिश, मैंने भी ये जो बात की है ये मैंने सरकाज़म में की है कि अगर हम इस तरह से ही चलते रहे तो फिर नौजवान प्लेयर्स कब आगे आएंगे? एक तरफ विराट कोहली हैं जो कि रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कह रहे हैं कि अब हमें नौजवानों को मौका देना है, एक हम लोग हैं कि नौजवानों को आगे नहीं ला रहे हैं और पुराने प्लेयर्स को वापस ला रहे हैं।
बिल्कुल, देखें आपको जो है पैराशूटर्स को पहले खत्म करना पड़ेगा, आपको ये मामले को जो है मिसाली मामला बनाना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमारे लेजेंड खेल रहे हैं वो तो बता रहे हैं बाकायदा के लेजेंड्स किस तरीके से खेलते हैं। ठीक है, चलें, वक्त की हमारे पास कमी है, प्रोग्राम का वक्त